नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपका वेलकम करता हूं मनोज एकेडमी क्लासेज वीडियो सीरीज के अंतर्गत। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य के संभागों के बारे में। साथियों, आपको सभी को पता होगा कि राजस्थान के अंतर्गत कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। 33 जिलों को 7 संभागों के अंतर्गत डिवाइडेशन किया गया है। तो आज हम ये देखेंगे कि राजस्थान के जो 7 संभाग हैं, प्रत्येक संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं, उनको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे हमें आसानी से सारे संभागों के जिले याद हो जाएंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहला संभाग कौन सा है? जयपुर। जयपुर। दूसरा कौन सा है? जोधपुर। तीसरा कौन सा है? कोटा। चौथा कौन सा है? उदयपुर। पांचवा कौन सा है? बीकानेर। छठा कौन सा है? अजमेर। और सातवां कौन सा है? भरतपुर। अब देखिए साथियों, राजस्थान के संभाग, पहला संभाग कौन सा है? जयपुर। दूसरा जोधपुर। तीसरा कोटा। चौथा उदयपुर। पांचवा बीकानेर। छठा अजमेर। सातवां भरतपुर। अब हम राजस्थान के मानचित्र में देखते हैं 7 संभागों को। देखिए साथियों, पहला संभाग जयपुर। दूसरा संभाग जोधपुर। तीसरा संभाग कोटा। चौथा संभाग उदयपुर। पांचवा संभाग बीकानेर। छठा संभाग अजमेर। सातवां संभाग भरतपुर। ये। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर संभाग के बारे में। साथियों, जयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले सम्मिलित हैं? कितने जिले हैं? 5 जिले। अब 5 जिलों को कौन सी ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे? साथियों देखो, ट्रिक 5 जिलों को याद करने के लिए कौन सी ट्रिक्स है साथियों? जय, दोषी, अंजू की। जयपुर संभाग के 5 जिलों को याद करने के लिए कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे? जय, दोषी, अंजू की। अब देखिए साथियों, जय से जयपुर, दो से दौसा, सी से सीकर, ऐसे अलवर, जो से झुंझुनू, की को साइलेंट कर देना है। अब मैं राजस्थान के मानचित्र में जयपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। पहला कौन सा है साथियों? देखो, सीकर सम्मिलित है, झुंझुनू, अलवर और दौसा। अब साथियों, आपको ध्यान होना चाहिए, जयपुर संभाग के बारे में हमें थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए? बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर। दूसरा साथियों, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग। नेक्स्ट, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा साथियों? सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। एकमात्र संभाग जो 5 जिलों के साथ में मिलकर के बनाया गया है। एकमात्र संभाग कौन सा है? जयपुर, जो 5 जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। एकमात्र संभाग जिसके अंतर्गत कितने जिले हैं? 5 जिलों को मिलाकर बनाया गया है। मिलाकर बनाया गया है।
वापस एक बार देख लीजिए। जयपुर संभाग है जिसके अंतर्गत 5 जिले हैं। 5 जिलों को याद करने की ट्रिक्स है जय, दो सी, अंजू की। जय, दो सी, अंजू की। जय से जयपुर, दो से दौसा, सी से सीकर, ऐसे अलवर, जू से झुंझुनू, की को साइलेंट कर देना है। जयपुर संभाग के बारे में हमें थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग है जो जयपुर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी जयपुर है। एकमात्र संभाग जिसके अंतर्गत 5 जिले सम्मिलित हैं वो कौन सा है? जयपुर है। मैंने आपको जो राजस्थान के मानचित्र के अंतर्गत बता दिया है जयपुर संभाग ये रहा। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं? सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। क्लियर? अब दूसरा नंबर का संभाग कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर संभाग हमारा ये रहा। अब जोधपुर संभाग के अंतर्गत है जो कितने जिले सम्मिलित हैं? 6 जिले। जोधपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले सम्मिलित हैं साथियों? 6 जिले। जोधपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं? 6 जिले। और इसकी ट्रिक्स क्या है? जद, बाप, जासी, जैसलमेर। देखो साथियों, जद, बाप, जासी, जैसलमेर। जैसलमेर। जद से क्या होगा साथियों? जोधपुर। जोधपुर। बा से बाड़मेर। बाड़मेर। पै से पाली। जा से जालोर। सी से सिरोही। और जैसलमेर को ऐसे कैसे लिख देना है? जैसलमेर। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जोधपुर संभाग को राजस्थान के मानचित्र के अंतर्गत आपको मैं बता रहा हूँ, यह हमारा जोधपुर संभाग है। और इसके अंतर्गत है जो कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर और सिरोही। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। राइट। अब देखो साथियों, जोधपुर संभाग के बारे में हमें थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए? बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। तो ध्यान देखना साथियों, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। लगभग कितना इसका क्षेत्रफल है? 1,17,801 किलोमीटर। कितना है साथियों? 1,17,801 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कौन से का? जोधपुर संभाग का। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। लगभग 1,17,801 किमी। न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग। न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। वापस हम देखिए साथियों, जोधपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। 6 जिलों को याद करने के लिए कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे? जद, बाप, जासी, जैसलमेर। जद से जोधपुर, बा से बाड़मेर, पै से पाली, जा से जालोर, सी से सिरोही, जैसलमेर को वैसे के वैसे लिख देना है। मैंने आपको राजस्थान के मानचित्र में बताया जोधपुर संभाग हमारा ये रहा। इसके अंतर्गत है जो कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। जोधपुर संभाग के बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। इसका टोटल क्षेत्रफल है 1,17,801 किलोमीटर है। न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग भी कौन सा है? जोधपुर।
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। अब हम तीसरा नंबर का संभाग कौन सा है? कोटा। ये हमारा कोटा है। अब कोटा संभाग के अंतर्गत कितने जिले सम्मिलित हैं साथियों? 4 जिले। कोटा संभाग के अंतर्गत कितने हैं? 4 जिले। और 4 जिलों को याद करने के लिए ट्रिक्स, कोजा बापू, कोजा बापू। कोटा संभाग के 4 जिलों को याद करने के लिए कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे? कोजा बाबू। को से कोटा, जा से झालावाड़, बा से बारा, बू से बूंदी। ध्यान देखिए साथियों, कोटा संभाग के अंतर्गत 4 जिले हैं। उनकी 4 जिलों को याद करने की ट्रिक्स है कोजा बाबू, को से कोटा, जा से झालावाड़, बा से बारा, बू से बूंदी। इसके बारे में हमें थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। नदियों के बारे में हम जब राजस्थान की नदियां पढ़ेंगे तब आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी आपको इतना ही जान लेना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा। इससे पहले कौन सा था जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग? बीकानेर। लेकिन अब कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग? कौन सा है? कोटा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा। और इससे पहले बीकानेर, बीकानेर था। अब मैं कोटा संभाग के 4 जिले और कोटा संभाग को राजस्थान के मानचित्र में बताना चाहता हूँ। तो आप देखिए, कोटा हमारा संभाग ये है और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं? झालावाड़, बारा और बूंदी। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं उदयपुर। उदयपुर संभाग। साथ ही हमारा जो उदयपुर संभाग है वो आपको मैं राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हो। ये 4था नंबर का हमारा उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग कितने जिले सम्मिलित हैं? 6 जिले। उदयपुर संभाग के 6 जिलों को याद करने के लिए कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे? ट्रिक्स, उचित राजा का डूबा प्रताप। अब देखिए साथियों, ऊ से उदयपुर, चित से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजा से राजसमंद, राजसमंद। का को क्या कर देना है? साइलेंट कर देना है। डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, और प्रताप से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। अब आपको मैं उदयपुर संभाग को राजस्थान के मानचित्र में बताना चाहता हूँ। देखो साथियों, ये हमारा उदयपुर संभाग है और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। अब देखिए, हमें उदयपुर संभाग के बारे में थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए? बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। तो साथियों देखियो, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग है ये। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग है कौन सा? उदयपुर। सर्वाधिक अनुसूचित
जनजाति वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों, उदयपुर संभाग का आकार किसके समान है? श्रीलंका के समान। उदयपुर संभाग का आकार किसके समान है? श्रीलंका के बराबर। उदयपुर संभाग का आकार श्रीलंका के बराबर। उदयपुर संभाग है, उसका आकार किसके बराबर है? श्रीलंका देश के बराबर। अब वापस आपको मैं एक रिवीजन करके बताता हूँ उदयपुर संभाग के बारे में। उदयपुर संभाग के अंतर्गत 6 जिले सम्मिलित हैं। उसकी ट्रिक्स है साथियों, उचित राजा का डूबा प्रताप, ऊ से उदयपुर, चित से चित्तौड़गढ़, राजा से राजसमंद, को साइलेंट कर देना है, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, प्रताप से प्रतापगढ़। और इसकी बेसिक जानकारी हमें थोड़ी बहुत होनी चाहिए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग है उदयपुर। उदयपुर संभाग का आकार किसके बराबर है? श्रीलंका के बराबर। अब नेक्स्ट 5वां हमारा संभाग है बीकानेर। ये हमारा बीकानेर है। अब बीकानेर संभाग के अंदर का साथियों कितने जिले सम्मिलित हैं? कितने हैं? 4 जिले। और 4 जिलों को याद करने की ट्रिक्स कौन सी है साथियों? ट्रिक कौन सी है साथियों? बीकानेर संभाग के 4 जिलों को याद करने के लिए ट्रिक्स कौन सी है? बीकाजी चंगा है। बीकाजी चंगा है। बीका से क्या होगा साथियों? बीकानेर। बीकानेर, जी को साइलेंट कर देना है। च से क्या होगा? चूरू। गा से क्या होगा? गंगानगर। गंगानगर। ऐसे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। वापिस देखिए साथियों, 5वां संभाग कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले सम्मिलित हैं। 4 जिलों को याद करने की ट्रिक्स है, बीकाजी चंगा है। बीका से बीकानेर, जी को साइलेंट कर देना है। च से चूरू, गा से गंगानगर, ऐसे हनुमानगढ़। इसकी आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी बताना चाहता हूँ साथियों, और आपको ये आना भी चाहिए। ये न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर। वापिस आपको मैं रिवीजन करके बताना चाहता हूँ। 5वां नंबर का संभाग कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं? 4 जिले। 4 जिलों को याद करने की ट्रिक्स कौन सी है? बीकाजी चंगा है। बीकाजी चंगा है। बीका से बीकानेर, जी को साइलेंट कर देना है। च से चूरू, गा से गंगानगर, ऐसे हनुमानगढ़। अब आप राजस्थान के मानचित्र में देखिए, ये बीकानेर है और ये इसके सम्मिलित जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। इसकी बेसिक जानकारी आपको मैंने बताई। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात किस में है? बीकानेर के अंदर। और न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा था साथियों? मैंने बताया था यहाँ कोटा संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। बाकी नदियों के बारे में जब हम राजस्थान की नदियों का चैप्टर चालू करेंगे उसमें हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम 6ठा संभाग कौन सा है? अजमेर। हमारा ये रहा 6ठा नंबर का। और अजमेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं साथियों? 4 जिले। अजमेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं? 4 जिले। अजमेर संभाग के 4 जिलों को याद करने की ट्रिक्स कौन सी है? अभी नाटो, ऐसे अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर, टो से टोक। राइट साथियों।
अजमेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले हैं। 4 जिलों को याद करने की ट्रिक्स कौन सी है? अभी नाटो, ऐसे अजमेर, बी से भीलवाड़ा, ना से नागौर, टो से टोक। अब हम राजस्थान के मानचित्र में देखते हैं, ये हमारा अजमेर संभाग है और इसके साथ में कौन कौन से जिले हैं जो सम्मिलित हैं अजमेर संभाग में? भीलवाड़ा, टोक और नागौर और स्वयं अजमेर। तब साथियों इसके बारे में हमें थोड़ी बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। अजमेर संभाग का आकार किसके समान है? जम्मू कश्मीर राज्य के बराबर। अब उनको जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अजमेर संभाग का आकार किसके समान है? अजमेर संभाग का आकार जम्मू कश्मीर के बराबर, जम्मू कश्मीर के बराबर। दूसरा साथियों हमें इस तरह से भी ध्यान देना चाहिए, अजमेर संभाग है जो राजस्थान के बीच में या केंद्र में स्थित है। इस वजह से बाकी जो 6 संभाग हैं राजस्थान के, वो उनकी सबन की सीमाएं क्या होती हैं? अजमेर संभाग के साथ में स्पर्श करती हैं या लगती हैं। इस तरह से भी हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट संभाग कौन सा रहा है? भरतपुर। भरतपुर संभाग साथियों हमारा ये रहा और भरतपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं साथियों? 4 जिले। भरतपुर संभाग 4 जिले। 4 जिलों को याद करने की ट्रिक्स कौन सी है? भरतपुर संभाग के 4 जिलों को याद करने की ट्रिक्स है भर, माँ की, धोक, भर से भरतपुर, माँ से सवाई माधोपुर, की को साइलेंट कर देना है, धो से धौलपुर, कैसे करौली। देखिए साथियों, भरतपुर संभाग के अंतर्गत 4 जिले हैं। 4 जिलों को याद करने की ट्रिक्स है भर, माँ की, धोक। भर से भरतपुर, माँ से सवाई माधोपुर, की को साइलेंट कर देना है, धो से धौलपुर, कैसे करौली। अब हमें भरतपुर संभाग के बारे में क्या होनी चाहिए? बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। तो ध्यान देना साथियों, 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग का निर्माण किया गया था। कौन कौन से जिलों को मिला करके? सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली को। तो इसलिए राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर। राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर। कब बनाया गया था? 4 जून 2005 को। राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर। कब बनाया गया था? 4 जून 2005 को। किसके द्वारा बनाया गया था? वसुंधरा राज सिंधिया के द्वारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। मैं इधर लिख देता हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 18,186 किमी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर। लगभग कितना है? 18,186 किमी। और राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर। कब बनाया गया था? 4 जून 2005 को। उस किसके द्वारा बनाया गया था? वसुंधरा राज सिंधिया के द्वारा बनाया गया था। और एक टॉपिक और है, कम लिंगानुपात वाला संभाग। कम लिंगानुपात वाला संभाग।
इस प्रकार से साथियों हमारे राजस्थान के 7 संभागों को मैंने आपको अच्छे से समझाने की जो कोशिश की है और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा।